अरे वाह! कभी सोचा है कि ये जो हमारी प्लेट में इतना टेस्टी खाना रखा होता है, ये असल में आता कहाँ से है? तो चलिए, आज हम इसी मज़ेदार सफ़र पर निकलते हैं और जानते हैं हमारे खाने के पीछे की पूरी कहानी। तैयार हैं? यकीन मानिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई भोजन होता क्या है। फिर हम जानेंगे कि ये आता कहाँ से है, मतलब इसके सोर्सेस क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पौधों के कौन-कौन से हिस्से हम खा सकते हैं। फिर तेल और शहद पर थोड़ी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी है, अपने ज्ञान को टेस्ट करने के लिए। तो चलिए, शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल से कि आखिर ये भोजन या फूड है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, मतलब फ्यूल। और ये सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी उतना ही जरूरी है। यही हमें जिंदा रखता है, हमें खेलने कूदने काम करने की एनर्जी देता है और हमारे ग्रोथ में भी मदद करता है। तो मतलब अगली बार जब हम कुछ खाएं तो ये याद रखें कि हम सिर्फ पेट नहीं भर रहे बल्कि अपने बॉडी को पावर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें भोजन की जरूरत क्यों है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये आता कहाँ से है। देखिए, मोटे तौर पर हमारे भोजन के दो ही मेन सोर्सेज हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारे खाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है पौधों से, यानी प्लांट से। जरा सोचिए, चाय में डालने वाली चीनी मिलती है गन्ने से, वो सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बनती है चावल से, और सब्जी बनाने वाला तेल वो मिलता है सरसों के बीजों से। फल, सब्जियां, दालें, अनाज, ये सब के सब इन पौधों की ही तो देन है। और फिर आता है हमारा दूसरा बड़ा सोर्स, जानवर यानी एनिमल्स। सुबह सुबह जो दूध पीते हैं वो गाय या भैंस से मिलता है। ब्रेकफास्ट में खाया जाने वाला अंडा मुर्गी से आता है। और वो मीठा मीठा शहद, वो तो छोटी छोटी मधुमक्खियों की मेहनत का फल है। देखा जाए तो ये पौधे और जानवर मिलकर ही हमारी प्लेट को कंप्लीट और टेस्टी बनाते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, हम ये तो कहते हैं कि हम पौधे खाते हैं, पर क्या हम पूरा का पूरा पौधा खा जाते हैं? नहीं, असल में हम अलग अलग पौधों के अलग अलग हिस्से खाते हैं। तो चलिए एक पौधे का टूर करते हैं, एकदम जड़ से लेकर फूल तक, और देखते हैं कि कौन सा हिस्सा हमारी प्लेट तक पहुंचता है। तो देखा जाए तो एक पौधे के मोटे तौर पर 6 हिस्से होते हैं जिन्हें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं जमीन के नीचे से, यानी जड़ों से। हम सब गाजर, मूली, चुकंदर खाते हैं, है ना? ये सब असल में पौधों की जड़ें ही हैं। ये जड़ें क्या करती हैं? ये पौधे के लिए खाना स्टोर करती हैं, और जब हम इन्हें खाते हैं तो वो सारा पोषण हमें मिल जाता है। अब जमीन से थोड़ा ऊपर आते हैं, तने की तरफ। और यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, हम सबका फेवरेट आलू और प्याज और अदरक, ये सब जड़ नहीं बल्कि तने हैं। हाँ, सच में, क्योंकि आलू जमीन के नीचे उगता है तो ज्यादातर लोग उसे जड़ ही समझ लेते हैं, पर साइंस के हिसाब से वो एक तना है। ये मजेदार फैक्ट याद रखने लायक है। इसके बाद नंबर आता है पत्तियों का। हरी सब्जियां कितनी हेल्दी होती हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। तो वो जो पालक है, पत्ता गोभी है, सरसों का साग है, ये सब टेस्टी पत्तियां ही तो हैं जो हमें हेल्दी रखती हैं। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि हम फूल भी खाते हैं? चौंक गए ना? हमारी पसंदीदा फूल गोभी और ब्रोकली ये असल में सब्जियां नहीं बल्कि फूल हैं। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में तो कद्दू और केले के फूलों की भी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है ना? कमाल की बात। अब आते हैं पौधे के सबसे रसीले और मीठे हिस्से पर, यानी कि फल। आम, सेब, केला, ये तो हम सब जानते हैं, पर एक और मजेदार बात, वो जो टमाटर है ना, जिसे हम सब्जियों का राजा मानते हैं, वो भी टेक्निकली एक फल ही है। ये एक और साइंस का मजेदार फैक्ट है। और आखिर में आते हैं बीज, जो न्यूट्रिशन के छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं। जितनी भी दालें हम खाते हैं, चना, मटर, ये सब बीज ही तो हैं। और हाँ, अगर इन्हें अंकुरित करके मतलब स्प्राउट्स बनाकर खाया जाए तो इनका पोषण और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई पौधों के अलग अलग हिस्सों की बात। अब जरा प्रकृति के दो और खास तोहफों पर नजर डालते हैं, तेल और शहद। हम सबके किचन में जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है वो भी पौधों से ही आता है। ये तेल या तो सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे बीजों से निकाला जाता है या फिर नारियल और जैतून जैसे फलों से। अच्छा, एक बात बताइए,
शहद तो लगभग हम सबको पसंद है, पर कभी ये सोचा है कि ये सुनहरा मीठा शहद आखिर बनता कैसे है, आता कहाँ से है? इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारी छोटी छोटी दोस्तों मधुमक्खियों को। ये क्या करती हैं? ये फूलों से उनका मीठा रस चूसती हैं, जिसे नेक्टर कहते हैं। फिर अपने छत्ते में जाकर उस रस को शहद में बदल देती हैं। सच में नेचर का एक अद्भुत प्रोसेस है ये। वाह, तो आज हमने काफी कुछ जान लिया। तो ऐसा करते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं मेन बातों का, और फिर एक छोटे से क्विज से देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तो आज की 4 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है वो ये हैं। पहली, हम पौधों के अलग अलग हिस्से खाते हैं। दूसरी, फूल गोभी एक फूल है। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, आलू एक तना है, जड़ नहीं। और चौथी, भोजन से हमें एनर्जी, ग्रोथ और प्रोटेक्शन मिलती है। तो क्विज के लिए तैयार हैं? ये रहा पहला सवाल। आलू पौधे का कौन सा हिस्सा है? ऑप्शंस हैं ए जड़, बी तना, सी पत्ती या डी फूल। क्या लगता है? इसका सही जवाब है बी तना। याद है ना, हमने बात की थी कि ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। शहद किससे बनता है? ए दूध से, बी फूलों के रस से, सी फल से या डी बीज से। ये तो काफी आसान है। सही जवाब है बी फूलों का रस यानी नेक्टर। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। गाजर पौधे के किस हिस्से का एक उदाहरण है? तना, जड़, पत्ती या फूल? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी जड़। ये तो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की यात्रा भोजन के स्रोतों की दुनिया में। उम्मीद है इसमें कुछ नया और मजेदार जानने को मिला होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रस्तुति को लाइक करें, और अगर ये हेल्पफुल लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।